हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं या फिर जब भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात आती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स कंप्यूटर में होते हैं जिसे हम नहीं जानते। उन्हीं टर्म्स में से एक है इंटेल कोर i3, i5, i7 एंड i9। हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी कोर वाली प्रोसेसर हमारे वर्क के हिसाब से बेटर है। तो आज मैं आपका एक कन्फ्यूज़न तो पक्का दूर करूँगी। आज मैं आपको i3, i5, i7 एंड i9 के बारे में बताऊँगी। इन चारों के बीच में डिफरेंस बताऊँगी। ये चारों प्रोसेसर इंटेल की है, बट इंटेल के प्रोसेसर के बारे में जानने से पहले इंटेल के बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए पहले इंटेल के बारे में जानते हैं। इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर है। इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया और आज ज़्यादातर कंपनी कंप्यूटर में इंटेल का चिप इस्तेमाल करती है। इंटेल द्वारा अब तक कई प्रोसेसर बाज़ार में उतारे गए, जैसे कोर i3, i5, i7 एंड i9। कोर CPU के अंदर एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर है जो इंडिपेंडेंटली सारा कंप्यूटर टास्क परफॉर्म कर सकता है। एक तरह से इसे स्मॉल CPU भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब i3, i5, i7 एंड i9 को समझते हैं। पहले बात i3 के बारे में करते हैं। i3 एक डुअल कोर प्रोसेसर है जो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों में यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। कोर i3 प्रोसेसर जनरली डुअल कोर में पाए जाते हैं, मींस 2 कोर्स, बट रेयर केस में कुछ हाई एंड i3 कोर प्रोसेसर में क्वाड कोर मींस 4 कोर्स भी पाए जाते हैं। i3 आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू i5, i7 एंड i9। कोर i3 चिप में टर्बो बूस्ट फीचर नहीं पाए जाते हैं। इंटेल टर्बो बूस्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे प्रोसेसर कोर ऑटोमेटिकली रन होता है फास्टर देन द मार्क्ड फ्रीक्वेंसी। i3 कोर प्रोसेसर की स्पीड जनरली 3.4 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ होता है विथ 3 to 4 MB ऑफ कैश। कैश एक रिजर्व्ड डेटा लोकेशन है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी। i3 प्रोसेसर ऑल्सो सपोर्ट्स हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग से एक से ज़्यादा थ्रेड हर एक कोर में रन करता है। ज़्यादा थ्रेड रन करने से ज़्यादा वर्क हो पाएगा, मीन्स वर्क मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रोसेसर एवरीडे यूज़ के लिए बेस्ट है अगर हम बेसिक वर्क जैसे वेब ब्राउजिंग, MS ऑफिस एंड लो लेवल गेमिंग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं i5 प्रोसेसर की। i5 एक ऐसा प्रोसेसर है जो डुअल एंड क्वाड कोर दोनों में अवेलेबल है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में। कोर i5 का चिप मिड रेंज चिप होता है बिटवीन i3 एंड i7। इसमें टर्बो बूस्ट फीचर्स पाए जाते हैं। i5 इज़ अ ग्रेट प्रोसेसर इफ़ यू केयर अबाउट परफॉर्मेंस, स्पीड एंड ग्राफिक्स। इसका यूज़ मोस्टली ग्राफिक्स कार्ड के साथ गेमिंग, टैली, एडिटिंग टास्क जैसे फोटोशॉप के लिए यूज़ होता है। i5 प्रोसेसर डजंट सपोर्ट हाइपर थ्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करता है। इस प्रोसेसर की स्पीड जनरली 2.4 टू 3.8 गीगाहर्ट्ज़ होता है विथ 4 to 6 MB ऑफ कैश। i5 थोड़ा बेहतर है i3 से कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आपको कैश मेमोरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है और इसका परफॉर्मेंस भी i3 से अच्छा होता है। दोस्तों, i3 एंड i5 के बाद समझते हैं i7 को। i7 एक डुअल नेचर इंटेल प्रोसेसर है जिसका यूज़ आप अपने लैपटॉप में डुअल कोर जैसा भी कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्राबुक, और क्वाड कोर जैसा भी, जैसे कि मैकबुक प्रो। i7 प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती है जिससे इसकी परफॉर्मेंस i5 से बहुत बेटर हो जाती है। i7 से आप हाई परफॉर्मेंस वर्क जैसे कि हेवी सॉफ्टवेयर, अल्ट्रा हाई लेवल गेमिंग और IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। i7 प्रोसेसर की स्पीड जनरली 2.9 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ होता है विथ 8 MB ऑफ कैश। इसमें टर्बो बूस्ट फीचर्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपके लिए i7 बेस्ट प्रोसेसर है। एंड में अब बात करते हैं i9 कोर प्रोसेसर की। i9 अभी तक का फास्टेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर है
पूरे वर्ल्ड में विथ 8 कोर्स। इसमें हाइपर थ्रेडिंग एनेबल है विथ कैश ऑफ 16 MB एंड स्पीड अप टू 5.3 GHz। टर्बो बूस्टिंग फीचर्स भी इसमें पाए जाते हैं। अगर आप बड़ी कंपनी में हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या 3D वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए i9 बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था डिफरेंट प्रोसेसर के साथ साथ जनरेशन देखना भी ज़रूरी है कि आपका प्रोसेसर किस जनरेशन का है, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन और 10th जनरेशन। इंटेल जो कि प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, हर साल अपने प्रोसेसर का एक नया जनरेशन लॉन्च करती है। जनरेशन ये बताती है कि प्रोसेसर के अंदर कितना माइक्रोचिप्स लगा हुआ है और प्रोसेसर का साइज़ कितना है। जैसे जैसे प्रोसेसर का वर्जन बढ़ता जाता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती जाती है, जैसे पावर कंजम्पशन, प्रोसेसर साइज़ एंड माइक्रोचिप साइज़। फ्रेंड्स एक बात याद रखें, आपके लैपटॉप का प्रोसेसर जितना लेटेस्ट वर्जन का होगा आपका लैपटॉप उतना कम हीट होगा। मान लीजिए एक प्रोसेसर है 9015 एंड एक प्रोसेसर है 1015। याद रहे प्रोसेसर 4 डिजिट्स का ही होता है। तो 9th जनरेशन तक का प्रोसेसर का फर्स्ट डिजिट जनरेशन बताता है। जैसे 9015 में ये 9th जनरेशन का है क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट 9 है। बट फ्रॉम 10th जनरेशन ऑनवर्ड्स प्रोसेसर का 2 डिजिट से आपको जनरेशन पता चलेगा। जैसे 1015 में ये 10th जनरेशन का प्रोसेसर है क्योंकि इसका फर्स्ट 2 डिजिट्स 10 है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा आपका कंप्यूटर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपको अपने लैपटॉप का प्रोसेसर पता करना है तो जस्ट टाइप सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऑन सर्च बॉक्स ऑन योर लैपटॉप एंड अंडर प्रोसेसर आपको आपके लैपटॉप का प्रोसेसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जाएं तो प्रोसेसर के साथ साथ जनरेशन भी देखिए ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस वाली लैपटॉप मिले अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैं आपको बता दूं कि आपके काम के हिसाब से सभी प्रोसेसर का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आपको हेवी टास्क वाला काम करना है तो आप बजट के हिसाब से i5 या i7 प्रोसेसर को ले सकते हैं, नहीं तो आपका बेसिक काम i3 से भी चल जाएगा। आई होप आपको i3, i5, i7 एंड i9 के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, कुछ सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ नए टेक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।